हिंदी उपन्यास का विकास आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यास को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासकारों की लोकप्रियता से हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में उपन्यास की रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का संबंध में विद्वानों का मतभेद रहा। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे हैं श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती 1877 का तथा श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 का। इनमें प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति हमें दिखलाई पड़ती है। द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति दिखाई पड़ती है। उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण इसमें किया गया है। परीक्षा गुरु को अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व लिखित उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था। अतः अपनी अभी तक उपन्यास विधा स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिलक्षित थे। उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जाता था। श्रद्धाराम फुलेरी एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनके उपन्यासों के अतिरिक्त इस
काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचनाएं बहुत अधिक हुई, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ता। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया है, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य रोमांच की एयारी और तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा। इस काल का प्रमुख उपन्यास पंडित बालकृष्ण भट्ट को उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। इनके लिखे 3 उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अज्ञान सो सुजान। इनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक एक वृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की। इनका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा एवं परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े सुधार, आदर्श इंदु, इन 4 उपन्यासों की रचना की। इनमें दुर्व्यसनों एवं सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश दिया गया। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या के निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में उपन्यास लिखा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिस उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके तिलिस्मी एयारी उपन्यास की रचना इन्होंने तिलिस्मी और एयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इनके लिखे उपन्यास है चंद्रकांता 1891 ईस्वी का, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर आदि। इन उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया है कि पाठक की कौतूहल वृत्ति अंत तक जागृत रहती है और वह अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रहता है। भले ही साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोटि के न हो, किंतु पाठकों को बांधने की इनकी शक्ति बेजोड़ है। खत्री जी के उपन्यास पाठकों को भरपूर मनोरंजन किया, इनमें 2 राय नहीं है। जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कॉनन डॉयल को
से बेहद प्रभावित होकर के लिखते थे। सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की एआरी। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। इनके लिखे 2 उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधखिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है, जबकि अधखिला फूल उपन्यास एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। इनके दोनों ही उपन्यास सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। लज्जाराम शर्मा, आदर्श पत्नी, आदर्श सिंधु, बिगड़े का सुधार, मन्नन द्विवेदी, रामलाल तथा राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी आदि इनके आदि उपन्यासकार रहे।